हाँ, तो ये अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। एक पार्ट छोटा सा और आएगा, ज्योग्राफी कंप्लीट। फिर आपको क्या मिल जाएंगे, बड़े वाले क्वेश्चन आंसर। अभी मैं नाइट में डाल दूंगा, लेट नाइट। आप कल फुल डे पढ़ लेना, वैसे मैंने पहले भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेकिन और देख लेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जिसमें बड़े क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हो, वो इन वाली क्लास को लेके चले जाना, जिंदगी बन जाएगी। क्या कहा मैंने, जिंदगी बन जाएगी। कि 4 क्लास तो अपने इंडियन ज्योग्राफी में हुई थी ना, शायद 4 क्लास हुई थी, चारों क्लास तो वो पढ़ लो, और इसकी जो क्लास हो रही है वो 3 क्लास हो रही है आपकी, 4 और 3 7 हो गई। 7 क्लास में 650 या 700 क्वेश्चन है पूरी MCQs में। कुछ तो ऐसे हैं जो आपको ऑटोमेटिक ऐसे लर्न हो जाएंगे, तो इनको अगर कर लेते हो तो इन्हीं से तो बड़े बनेंगे। ये दिमाग वाला गेम है, ये स्मार्ट स्टडी करो, छोटों से बड़े बनेंगे। और वैसे भी 50% जब जो आपका MCQs फिल इन द ब्लैंक्स इसी पेपर आ रहा है, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके, ठीक है ना। इस बात का जरूर ध्यान रखना, समझदार है वो समझ जाते हैं, बाकी तो देखो आप जानो और आपका काम जाने, ठीक है। मैं तो आपकी हेल्प ही कर सकता हूँ, समझोगे तो बहुत कुछ रहोगे। आपने देखा होगा पिछले साल के रिजल्ट 95 में कितने ऊपर बच्चे आ रहे हैं, वो इसीलिए आए थे। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषताओं के अंतर्गत आती है, मतलब कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के उसमें आते हैं। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र व अधिक पूंजी, बिल्कुल। बड़े संगठन एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, ये सारे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी डिवाइस बिल्कुल इसी में आती है, मॉडर्न में आती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाना और प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, ये सारी की सारी बातें जो हैं बिल्कुल हमारे मॉडर्न में आती है। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंगनीज मिला के लोहा बनाया जाता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले इनमें में से कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों को, इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। कि बाजार तक व कच्चे माल की प्राप्ति तक अधिगम्यता व श्रम आपूर्ति, बिल्कुल लगती नहीं लगती। अपन कोई भी रॉ मटेरियल लगाई, मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था, अगर बिस्किट बनाओगे तो सबसे पहले गेहूं खरीद के लाना पड़ेगा, फिर पिसाई भी करनी पड़ेगी, बीच में गाड़ी घोड़ूंगा, सारा खर्चा इसमें आता है। शक्ति के साधनों तो अधिगम्यता, परिवहन संचार, मतलब वहां तक पहुंचना है, सरकारी पॉलिसियां भी होती है, उस टैक्स वैक्स भी लगता है। सम्मान अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध भी होना चाहिए, वरना माल बेचोगे कहां पर। तो ये बताओ कितने नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगला, उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत उद्योग है। उत्पाद के आधार पर, तो मूलभूत अगर आपसे पूछे, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मेन या बेसिस इंडस्ट्री पूछे, तो लोहा इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग, असत्य है। कि हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, नहीं, ये स्वच्छंद उद्योग नहीं है, ठीक है। और खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योग अवस्थिति कारक के रूप में कोयला की शक्ति को कम किया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोयला की शक्ति के महत्व को कम किया है। और पतन नगरों में भारत में उद्योग आकर्षित, बिल्कुल किया है, बिल्कुल सही बात है। जो पोर्ट है, जो हमारे पोर्ट होते हैं ना, बंदरगाह, बिल्कुल किया है। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग और चीनी ये स्वच्छंद उद्योग नहीं है। एल्यूमिनियम उद्योग जो है, निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है एल्यूमिनियम, बेसिकली जहां, मतलब कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो अपन कहां पर स्टेब्लिश करते हैं, जहां पर एनर्जी का रिसोर्स हो, सही बात है ना, डी, मतलब एनर्जी का सोर्स जहां पर मिल जाए इजीली, वहां पर की जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो सीधी सी बात है, जब कैपिटलिस्ट बनोगे आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर आपकी होगी, इकोनॉमी होगी, तो वो निजी होगा। कृत्रिम रेशों का उद्योग जिस प्रकार का उद्योग है, यानी कि जो आर्टिफिशियल फाइबर का जो किया जाता है वो केमिकल बेस्ड होता है, रासायनिक आधारित, ठीक है ना, रासायनिक आधारित। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है भाई बेसिक इंडस्ट्री, यानी कि आधारभूत उद्योग। ये आपके रॉ मटेरियल के लिए माना जाता है। रूहर औद्योगिक प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, रूहर जगह का नाम पूछा है, ये कहां पर पड़ता है, जिस देश में, जर्मनी में, रूहर। अगला, ये मैच द फॉलोइंग है, इनमें कोई एक चीज गलत है। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, नहीं तो फिर कहां पर है, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत आंसर हो गया, इसका गलत जोड़ा था, तो आपको आंसर कमेंट करना, ताकि आप सभी का रिवीजन में हो जाएगा। उस कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा, ठीक है। सिलिकॉन घाटी जिस नगर के पास स्थित है, सिलिकॉन वैली,
तो वो कहां पर है भाई, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, सेंट फ्रांसिस्को के अंदर है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूएसए का जंग का कटोरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जंग का कटोरा यानी कि रस्ट बॉल, पिट्सबर्ग, तो बिल्कुल सही आंसर है, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं, लड़ाई झगड़े वहां पर होते ही रहते। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका मेन होता है मेक बाय हैंड, हाथ से बनाना। वे उद्योग जो कि ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, वह कहलाता है उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो यूज कर ली जाती है। निम्न में से कौन सा कथन विनिर्माण उद्योग की बात की सही ठहराता है, यह एक परम आवश्यक प्रक्रिया है, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें कच्चे माल को स्थानीय दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित बिल्कुल कर दिया जाता है, सही बात है। इसका आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है, बिल्कुल सही बात है। इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सारी की सारी बातें सही है। 17वां, उद्योगों की सफल स्थापना होती है कब, जब परिवहन केंद्रों पर, कच्चे माल के समीपवर्ती क्षेत्रों पर, अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थानों पर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, रो प्रॉफिटेबल लोकेशन, यानी अधिकतम जो है लाभ प्राप्त करने वाले स्थानों पर होता है, ये ध्यान रखें। फिर है कि स्वच्छंद उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है, स्वच्छंद के बारे में, यानी कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉर, मतलब लूज इंडस्ट्री या स्वच्छंद इंडस्ट्री जो है उसके बारे में कौन सा है, तो स्वच्छंद उद्योग। अब देखो ये स्वच्छंद उद्योग के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, तो सीधा सीधा फुट लूज इंडस्ट्री, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी होती है अथवा नहीं, उस पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया आपके। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त कर लिए जा सकते हैं, और उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण भी नहीं फैलाते, उपयुक्त सभी, ये जो थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आना चाहिए था इसको, कि कोई बात नहीं, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ई इसका आंसर है। अगला देखो, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक या द्वितीयक, तो ध्यान रखें विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग आकार के आधार पर उद्योगों में सम्मिलित, आकार के बेस पर कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और बड़े, बिल्कुल सारे के सारे जो है कॉटेज में आते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब सारे के सारे उद्योग आकार के आधार पर उद्योगों में सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की क्या विशेषता है, वर्तमान समय में कौशल का विशिष्टीकरण होना चाहिए, बंदा स्किल होना चाहिए, वरना नहीं होगा। यंत्रीकरण मैकेनिज्म भी इसमें है, और प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी इजी होना चाहिए। सारी की सारी बातें वर्तमान में अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह करना है या बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग काम करना, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कच्चे माल पर आधारित कौन कौन से उद्योग निम्न में से, मतलब कच्चे माल पर आधारित है, तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग बिल्कुल इसमें आ जाते हैं, रसायन आधारित उद्योग भी आ जाते हैं, और वन और पशु, मतलब वन और पशु से क्या मिलता है भाई, दूध वगैरह ऐसा मिल जाते हैं, कृषि से गेहूं वगैरह, धान वगैरह, मतलब सारी चीजें केमिकल जरूरत है ये, तो सभी के सभी जो है कच्चे माल एंड रॉ मटेरियल के लिए आते हैं काम में। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, या उपरोक्त सभी। स्वामित्व के आधार पर यानी कि द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब है खुद का ओनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो मेरे हिसाब से निजी क्षेत्र के उद्योग इसमें आने चाहिए ना भाई। निजी क्षेत्र में अपना, सार्वजनिक क्षेत्र में तो क्या होता है, इसमें तो खैर सभी के उद्योगों के, सरकारी उद्योग होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और संयुक्त क्षेत्र के अंदर क्या होता है, ये कोई 2-3 के पार्टनरशिप में हो सकते हैं, वैसा भी है, तो आप जरूर कमेंट करना। वैसे इसका आंसर आप अगर उपयोग सभी देते हो या फिर आपका आंसर बी होता है, इस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, बी या डी। अगला, निम्न में से कौन कौन से गैर आधारभूत उद्योग में शामिल नहीं है, गैर का मतलब है नॉन बेसिक इंडस्ट्री में शामिल कौन कौन से नहीं है, तो रोटी या ब्रेड एंड बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन, श्रृंगार, ये सब तो हैं, लेकिन आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो गैर आधारभूत में नहीं है, ये तो आधारभूत में है, जरूरत में, सबसे मुख्य आधारभूत में यही तो है जो मैंने पहले ही पढ़ा था। 25वां, निम्न में से कौन सी क्रिया
द्वितीय क्षेत्र में नहीं आती, ध्यान रखना, नहीं पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में। डेयरी उद्योग, विनिर्माण उद्योग, कुटीर उद्योग, लेकिन पशु चारण द्वितीयक में नहीं आती, यह प्राथमिक। इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, व्यक्तिगत क्षेत्र उद्योग मुख्यतः किस देश में प्रचलित है? किस देश में प्रचलित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों देशों के अंदर जो है व्यक्तिगत जो है क्षेत्र वाले, यानी कि जो मेनली प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें मिल जाते हैं। धुएं की चिमनी वाला उद्योग किसे कहते हैं भाई? धुएं की चिमनी वाला वो होता है परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। 29, कपास का उत्पादक राष्ट्र हैं। कपास का उत्पादक राष्ट्र कौन सा? मिस्र, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सारे ही हैं कपास इंडस्ट्री वाले कंट्री है ये। 30वां, ये अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, ठीक है ना। 30वां देखो, परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के पहचान बिंदु क्या है? निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं, सेवाएं अपर्याप्त होती हैं, और वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर, प्रदूषण होता है, बेरोजगारी की समस्या भी होती है। बिल्कुल सही बात है। ये सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ना, ये सारी क्या है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की खास बातें होती है, बिल्कुल ये पहचान बिंदु होती है उनकी। कृषि आधारित उद्योग में सम्मिलित क्या नहीं होता भाई? सीधी सी बात है, पटसन, चीनी, वस्त्र, तो सारी कृषि पर ही है, लेकिन ये नहीं है। कौन सा? आयरन इंडस्ट्रीज पर नहीं है। और जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत अकेले रूहर से प्राप्त होता है? तो 80%, बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग में शामिल नहीं पूछा है? ठीक है ना, तो कृत्रिम रेशा बिल्कुल आर्टिफिशियल है, वो सिंथेटिक है, प्लास्टिक है, पेट्रोल है ही है, तांबा नहीं, ठीक है ना, ये मेटल है जो हमें ऐसे ही धातु मिल जाती है। वर्तमान में जर्मनी के रूहर के भविष्य की संपन्नता किस पर आधारित है? रूहर जो शहर है उसमें कोयले इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसा कि ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक यंत्र, विश्वविद्यालय, ये सारी बातें अपने पढ़ी भी थी, बहुत जबरदस्त है ना। ये भविष्य की संपन्नता, मतलब वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटियां नजर आ रही है फ्यूचर में, जो अपने पढ़ा था, बहुत गजब का चैप्टर था ये। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कारक है कौन सा है बताओ? बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति होना, और फिर लेबर का मिलना। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे कारण हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है भाई? लोहा इस्पात उद्योग को, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का बेस से आधार है, लगभग सभी में लोहा का यूज होता है। ये अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको कच्चा माल प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों बातें सही है। 37, निम्न में से किन वस्तुओं का उत्पादन प्राय कुटीर उद्योग में किया जाता है? यानी बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री में किसका किया जाता है? खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ्स, चटाइयाँ, मैट्स वगैरह जो होती है, फर्नीचर वगैरह, बिल्कुल सभी के अंदर यूज होता ही होता है। और लोहे इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं, इसलिए इसको हैवी जो है इंडस्ट्री कहा जाता है। 39, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात उत्पादन केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं पूछा है? नहीं पूछा है। बफेलो, पिट्सबर्ग, शिकागो, शेफील्ड नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखें। और शेफील्ड किस में आप चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, हालांकि आगे ले लूंगा मैं क्वेश्चन। लोहे से मैग्नीज किस प्रकार बनाया जाता है बताओ? ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। अब बताओ कितना जबरदस्त क्वेश्चन 2 नंबर में तैयार हो गया अपना। क्या कि लोहा निकालने के लिए लोहे एश, जिसको झोंका पट्टी में कार्बन यानी कोक एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा, प्रगलन का मतलब पिघलाना, गलाना, पिघला हुआ लोहा बाहर आकर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला दी जाती है तो ये पक्का इस्पात बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 41वां, जापान का लोहा इस्पात उत्पादन केंद्र कौन सा माना जाता है? तो सीधी सी बात है, नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा, सारे के सारे जापान के ही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र, मतलब जो नहीं पूछा है इन्हें, यानी गेरी है, इरी है, क्विटलैंड, बर्मिंगम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण कहां किया जाता है भाई? हथकरघा में, बिजलीकरघा में, कारखानों में, बिल्कुल तीनों ही सही है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 44, यूरोप में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र नहीं पूछा है, चाइना। यूरोप में लोहा इस्पात कौन नहीं करता? चाइना जो है उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र नहीं है, बाकी सबका है। 45, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र, इसमें विश्व का कितने प्रतिशत कपास का उत्पादन होता है? लगभग 50% है ना,
लगभग 50%, आधा इन अकेले कंट्री में हो जाता है, बाकी कंट्रियां तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही पड़ी रह गई। 46 ग्रेट ब्रिटेन में लोहा इस्पात, ग्रेट ब्रिटेन एक ही है ना, ग्रेट ब्रिटेन में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र नहीं पूछा है, तो बर्मिंघम शेफर्ड, ये तो के पीछे पड़ा भी था शायद, कौन सा नहीं है, शंघाई, शंघाई नहीं है भाई, इसमें आंसर क्या जाएगा, शंघाई। निम्न में से कौन अकेला विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है, आधा कपास, तो यूरोप, यूरोप महाद्वीप है पूरा वैसे। और फ्रांस में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो फ्रांस में जमशेदपुर नहीं, क्योंकि जमशेदपुर तो हमारा यूपी इंडिया पड़ता है, ठीक है ना। 49 उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग किस प्रकार के श्रमिकों का होता है, तो वो होता है व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, ठीक है ना, लगभग। और ये लो 62 तक जर्मनी में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो डुइसबर्ग है, डोर्टमुंड है, एसेन है, योकोहामा नहीं है। कहां पर आपको ऑटोमेटिक पता चल गया होगा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ताकि 3 आपको सही भी पता चले। अगला, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कौन कौन सम्मिलित है भाई, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कौन कौन सम्मिलित है, उसमें कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, बिल्कुल सही बात है। धातु पिघलाने एवं शोधन, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक औषधि, बिल्कुल ए और बी दोनों जो हैं वो सही हैं। 52 भारत में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, स्लेम है, लेकिन ईरी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है ना। अगला, प्रौद्योगिकी ध्रुव, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजीज, मैंने बहुत गजब का पढ़ाया था, ये भी क्वेश्चन सीधे छपने वाला है कि वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक से केंद्रित हैं, आत्मनिर्भर हैं, उच्च विशेषता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं, हाईटेक इंडस्ट्री कहा जाता है। चीन में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र नहीं पूछा है, शंघाई, वुहान, तिएनजिन, स्लेम नहीं है, ये चाइना का नहीं है। और प्रौद्योगिक ध्रुव के उदाहरण कौन कौन से भाई, सैन फ्रांसिस्को के समीप से सिलिकॉन घाटी और सिएटल के समीप सिलिकॉन, दोनों में बिल्कुल सही बात है, बी, ए और बी दोनों, यानी सी इज करेक्ट आंसर। सोवियत रूस में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है डुइसबर्ग, ठीक है ना। 57 यूक्रेन में लोहा इस्पात करने वाले प्रमुख क्षेत्र नहीं है, ये सारे करवा दिए आपको टोक्यो, क्योंकि जापान का है। और कृषि आधारित उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, कृषि आधारित उद्योग में सम्मिलित नहीं है, सॉरी सम्मिलित है, नहीं पूछा भाई, है पूछा है। भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल, वस्त्र तथा रबड़ उद्योग, सारे के सारे हैं, ठीक है ना। कृषि आधारित है, कृषि से मिलते हैं। कृषि कारखाने किसे कहते हैं, कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर हैं, वो अच्छी संरचना वाले होते हैं, इनको कृषि आधारित कारखाने भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज कहा जाता है। 60वां देखो, निम्न में से किन किन देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रारंभ किया गया है, तो वो किया गया छोटे पैमाने पर, तो वो किया गया आपने भारत, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, बिल्कुल ए एंड बी दोनों सही है। विश्व में कुल स्थलीय भाग का, ठीक है ना, कुल स्थलीय भाग का अनियमित भौगोलिक वितरण है, what percent of the total terrestrial part of the world is irregular geographical distribution, तो लगभग 10% है क्या, लगभग 10% जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, मतलब टर्शरी सेक्टर में कौन सा आता है, 62 है ये, खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट, तो व्यापार करना, बिजनेस करना, ये टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर क्रियाकलाप नहीं पूछा है, नहीं, इस्पात है, वस्त्र निर्माण है, मछली पकड़ना, आपको पता है प्राथमिक में आता है, बिल्कुल ये नहीं है। तो इसमें थोड़ा इंग्लिश में अलग है क्या, इंग्लिश में बी हो जाएगा, कैचिंग फिश, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस, ऑटो सर्विस, हर तरह की सर्विस, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा शहर है यहाँ पर सर्विस से पैसा मिल जाता है, लोग पैसे वाले हैं, घरों में काम करने वाले भी लोग खूब कमा के खा लेते हैं। तृतीय क्रियाकलाप जिस कारक पर निर्भर है, कुशलता, मशीनरी, तो तृतीय में बनना चाहिए स्किल्ड, वही पार पड़ेगी, वरना पार नहीं पड़ेगी। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं भाई, यानी कि जॉब्स दैट इन्वॉल्व हाई डिग्रीज एंड लेवल ऑफ इनोवेशन आर नोन एज, उसमें वो आते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप वाले, ये डॉक्टर्स हैं, बड़े इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट, सब इसमें आ जाते हैं, चतुर्थ में आते हैं। फिर है, निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है,
तो फुटकर व्यापार होता है, रिटेल ट्रेडिंग जो होती है ना वो करते हैं। 68 निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में आता है? तो सीधी सी बात है विश्वविद्यालय की अगर आपको पढ़ाई करानी है, ये भी इसमें सी हो जाए, इंग्लिश मीडियम थोड़ा आगे पीछे उसमें भी इसमें सी है। यूनिवर्सिटी की टीचिंग करवानी है तो आपको ये कर वो आप चतुर्थ में आते हैं। एक टैक्स परामर्शदाता, एक टैक्स देने वाला बंदा कौन से सेक्टर में आता है बताओ? तो चौथे में आता है, ठीक है ना, चौथे सेक्टर में आता है। 17वां देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कोई एक गलत है बाकी सब देख लो। बाह्य स्रोतों दक्षता बढ़ाता है और लागतों घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। बात तो सही है, लेकिन ये जो है उल्टा है, बीपीओज के पास केपीओज वाला उल्टा है, तो सी इज करेक्ट, इसका गलत आंसर है, बाकी तीनों सही है। निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप में जो है वो आता है? वो आता है स्पेशलिस्ट जो होते हैं, विशेषज्ञ, विशेष के ज्ञाता, विषय के ज्ञाता। स्वर्ण कॉलर किस क्रियाकलाप को कहते हैं? स्वर्ण कॉलर जो गोल्डन कॉलर होते हैं वो 5th एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है ना। अगला 73 चतुर्थ क्रियाकलाप वर्ग में से संबंधित घटक है। मशीन या उपकरण, उद्योग, बीमा, शिक्षा, सूचना और शोध, ये आ जाते हैं इसमें ना। एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च। टर्सरी जो सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। टर्सरी में बहुत प्रोडक्शन एक्सचेंज आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। उच्चतम स्तर के निर्णय 75 निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले कौन से क्रियाकलाप को निभाते हैं? तो सीधी सी बात है जो हाई मतलब डिसीजन मेकर जो लोग होते हैं, हाई लेवल डिसीजन मेकर जो होते हैं वो 5th एक्टिविटी में आते हैं। निम्नलिखित में से किन दो औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है? वह बोस्टन और कैलिफोर्निया। अगला, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि वह बहुत गजब का मैंने पढ़ा था, कर्नाटक के अंदर घरों में रुकने वाला सिस्टम चल रहा है। होटलों में लोग महंगे महंगे नहीं रह पाते, घरों में ही लोगों को रख दिया जाता है, ठीक है ना। 78 सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया के जिन शहरों में स्थापित हो गए हैं वे मुंबई, बैंकॉक और शंघाई, ठीक है ना। 79 कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% है ना की दृष्टि से ये विश्व का अकेला सबसे बड़ा यानी 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। तो वो क्या मतलब कौन सा क्रियाकलाप आएगा भाई? वो वैसे तो इसमें लिखा हुआ रहेगा तृतीय बी एन एस में, तो तृतीय इसमें लिखा हुआ है क्या, कोई बात नहीं है ना, देख लेना इसको भी। ये क्वेश्चन पूरा मतलब आपकी 2 लाइन आंसर ही है। 80वां निम्न में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र है, रूरल मार्केटिंग सेंटर है? वो है आवधिक बाजार, पीरियोडिक मार्केट होता है ना, जैसे वीक में 1 बार, वीक में 2 बार वो होते हैं, ठीक है ना। अगला, पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, भाई पर्यटन कहाँ आएगा? जहां भूदृश्य लैंडस्केप अच्छा होगा, हिस्ट्री कला की बातें, ऐतिहासिक कुछ चीजें होगी, संस्कृति, सारी की सारी बातें, बिल्कुल सही बात है। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? पंचम, बिल्कुल 5th में, सॉरी ये आगे पीछे हो गया है अपने, पंचम क्षेत्र, और इंग्लिश के अंदर हो गया अपने 5th सेक्टर है, वैसे ये इसमें है भी नहीं है ना, कोई बात नहीं है, 5th सेक्टर कर लेना, ठीक है ना। 5th सेक्टर आपका आंसर ए मान लेते हैं इसमें। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन उभरा, जैसे कि कर्नाटक या गोवा। ये घरों में रुकना था, वो फिर कहां पर था? वो अपना जो भी लिया अपन ने पीछे क्वेश्चन एक बार देखते हैं। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन उभरा, जैसे कि मेडिकेरे और कुर्ग। अच्छा, मेडिकेरे और कुर्ग जगह का नाम ये ध्यान रखना, मेडिकेरे और कुर्ग ये कर्नाटक में है। और यहां पर वापस क्वेश्चन लिया है, 2 है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन, जैसे कि हेरिटेज होम्स, तो हेरिटेज होम्स गोवा में है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। हेरिटेज होम्स गोवा में है और वो कुर्ग वाला कर्नाटका में है। निम्न में से किस क्रिया को तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता? तो व्यापार, परिवहन, संचार तो आ जाता है, इंडस्ट्री, उद्योग जो धंधे वो इसमें नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सर्विस सेक्टर है। तो प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को आपस में जोड़ती है जोइनर या योजक कहलाती है, ठीक है ना। अगला, योजक किसे कहते हैं? वही वापस घूम फिर के आ गया अपना ना, तो इसका देख लेते हैं अपन, यहां से थोड़ा हटा देता हूं मैं, और इसका आंसर हो जाएगा अपने, देखो आराम से, कि प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एवरी रोड दैट, इसको हालांकि पर हटा भी सकते हैं, सेम ही चीज है, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा। पंचम क्रियाकलापों में शामिल है विशेषज्ञ,
निर्णयकर्ता, परामर्शकर्ता, बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहां पर वापस ऑप्शन गलत हो गए हैं। ऑप्शन में क्या है कि इसमें चारों ही ऑप्शन खैर गलत हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत हो गए। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन तो सही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। आपको ये पूछ रहा है कि इसमें फिफ्थ जो एक्टिविटी है ना, फिफ्थ जो एक्टिविटी है उस फिफ्थ एक्टिविटी में कौन कौन इंक्लूड है। ठीक है, कौन कौन फिफ्थ इंक्लूड है वो आपको बताना है। विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर और परामर्शदाता यानी जो हमें एडवाइस देते हैं, एडवाइजर। तो ये तो स्पेशलिस्ट हो गए, ये अपने डिसीजन मेकर हो गए, और ये अपने परामर्शदाता का मतलब है एडवाइजर, बंदे जो एडवाइस देने वाले होते हैं। तो सीधी सी बात है, सारे के सारे ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला, संचार सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है, इज इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन सर्विस। किसको किया जाता है भाई? शब्दों को, संदेशों को, तथ्यों और विचारों को, क्योंकि बातें जो कही जाती है बिल्कुल फैक्ट होती है। ध्यान रखना, संचार कम्युनिकेशन में अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अनुसंधान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटीज इंक्लूड, किसमें की जाती है? द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक या पंचम। तो ध्यान रखें, क्वार्टर यानी चतुर्थक में की जाती है। ठीक है ना। और अगला देखो 90, व्यापार क्या है? व्हाट इज बिजनेस? तो व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मधु का क्रय और विक्रय है, यानी किसी चीज को सेल करना और बाइंग करना, बाय एंड सेल का प्रोसेस है। नगरीय फुटकर व्यापार में कौन कौन शामिल है? अर्बन रिटेल ट्रेडिंग के अंदर अपन बेसिकली अपन देखें तो डाक ऑर्डर भी आता है, सुलभ व्यापार के अंदर भी आता है, लोक वितरण योजना भी आती है, बिल्कुल सारी की सारी चीजें आ जाती है। मेल ऑर्डर, असेट ट्रेडिंग सेंटर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ये है अपना थोक व्यापार का गठन बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा किया जाता है, यानी होलसेल बिजनेस इज फॉर्म्ड बाय मिडलमैन, ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स। ठीक है। अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सेवाओं में संलग्न है? तो मात्र अमेरिका में सेवाओं में संलग्न, मात्र नहीं भाई, 75% लोग सर्विस में है। ठीक है। 94, परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक बेसिकली अपन देखें तो जनसंख्या का आकार, बिल्कुल सही बात है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जलवायु का प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, और औद्योगिक केंद्र, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो ये भी देख लेना, क्लाइमेट्स, ये इसको तो खैर कोई बात नहीं, ये ऐसे ही हटा देना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला, फुटकर व्यापार कैसे कहते हैं? रिटेल ट्रेड क्या है? वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, फुटकर व्यापार होता है। प्रत्यक्ष चीज बिल्कुल ऑन स्पॉट आपके सामने, उसकी ये रेट है। Those business activities which are related to the direct sale of goods to the consumer are called, ये होते हैं डोर टू डोर सेवा करने वाले, बिल्कुल। 96, निम्न स्तरीय सेवाओं में कौन शामिल नहीं है? धोबी की सेवाएं निम्न में आती है, चिकित्सकीय सेवाएं, माली की सेवाएं और नाई की सेवाएं। क्या पूछा? निम्न सेवाएं शामिल नहीं है, तो चिकित्सक भी होगा इसका आंसर। ठीक है ना। चिकित्सक की जो सेवाएं हैं वो निम्न स्तरीय में नहीं आती है। ऑप्शन इसमें तो ये तो खैर बिल्कुल, लॉर्ड सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, गार्डनर माली हो गया, डॉक्टर सर्विस, इसमें सी हो जाएगा। तो इंग्लिश में सी है और हिंदी में बी है। ठीक है ना, थोड़ी आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी लो सर्विस में आती है। 97, अल्प विकसित देशों में कितने प्रतिशत लोग सेवाओं में संलग्न है? तो 10% लोग जो है अल्प विकसित देशों में, 97 है ये। ठीक है ना, 10% लोग हैं अल्प विकसित में। 98, उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल कौन होते हैं भाई? संगीतकार, वकील, अध्यापक, बिल्कुल ये उच्च स्तरीय सेवाएं, हाई ऑर्डर सर्विसेज है। टीचर भी इसी में आते हैं। परिवहन की मांग जनसंख्या के आधार से प्रभावित होती है। द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और ये लो 100वां क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? टू विच, तो सर्विस सेक्टर से, सीधी सी बात, टर्शियरी सेक्टर किससे है? सर्विस सेक्टर से। और 101 लास्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से व्यापार के प्रकार, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, बिल्कुल दोनों होते हैं। रिटेल बिजनेस और या ट्रेड या होलसेल ट्रेड, बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। तो ये था आपके 101 क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना। अब इसका एक लास्ट पार्ट और आ रहा है, अभी का अभी। ठीक है ना, लास्ट पार्ट क्या आ रहा है? अभी का भी आ रहा है, उसको ढंग से देख लेना, फिर आपका बहुत ही गजब की ज्योग्राफी की तैयारी हो जाएगी। इनको ढंग से पढ़ लेना, आप छोटे नहीं है ये, इन्हीं से बड़े बनेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। सारे बड़े क्वेश्चन नहीं में छुपे हुए हैं, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो फिर जल्दी मिलते हैं अभी आधे घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर लास्ट पार्ट में। ठीक है।